नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें रोज की तरह करेंगे आज की तैयारी और 20 दमदार सौदे आपके सामने जो आज के लिए चुने गए हैं खबरों के आधार पर या फिर जहां पर तकनीकी पैरामीटर स्ट्रांग है। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट आज कर रहे हैं डिम्पी। अंतरराष्ट्रीय संकेत आज थोड़े मिले जुले हैं, ज्यादातर दबाव में ही है मार्केट्स, एशियन मार्केट्स तो दबाव में, लेकिन यूएस की कल की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कल इनफैक्ट यूरोप की क्लोजिंग जो इवेंट है यूरोप का ब्रेक्जिट, वो अपने आप में आज भारतीय समय अनुसार करीब 7 बजे की वोटिंग, और दूसरा इंपॉर्टेंट थी कि वहां पे ठीक उससे पहले वहां के बाजार ठीक ठाक बंद हुए। स्पेशली अगर फुटसी का मार्केट आप देखेंगे वो करीब 40 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूएस के मार्केट्स ठीक ठाक बंद हुए। आज एशियन मार्केट में शुरुआत में दबाव देखने को मिल रहा है, हालांकि दबाव पहले से कम हुआ है क्योंकि हांगकांग का जो पहला टिका आया था वो 350 अंकों की गिरावट का था, अब सिर्फ 87 अंकों की ही गिरावट रह गई है। निकाई जो कि जापानीज मार्केट है ये सिर्फ 175 पॉइंट नीचे। एक बार एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेते हैं। शुरुआत में तो इसमें भी थोड़ी गिरावट थी, लेकिन अब ये भी धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है और अच्छी बात यह है कि 10,900 के ऊपर आके ये ट्रेड कर रहा है। कल हमने 10,900 के आसपास की निफ्टी पे क्लोजिंग दी, डे हाई पे क्लोजिंग दी। आज ब्रेक्जिट का इशू, क्योंकि हम कल से लगातार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि खास कोई बड़ा इवेंट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके समीकरण, इसके मायने जानने बहुत जरूरी हैं कि वहां पे क्या हुआ है या क्या हो रहा है, और इसके बारे में बताने के लिए रजत है। रजत, अभी तक का ब्रेक्जिट का अभी की प्रोसेस क्या है? जी बिल्कुल, ब्रेक्जिट डील जो चाहती थी थेरेसा में वैसा हुआ नहीं। उनकी हार हो गई संसद में। जो इस डील के विरोध में वोट पड़े वो थे 432, पक्ष में 202। बहुत करारी हार है, इतिहास में ऐसी कोई हार नहीं हुई है किसी भी प्रधानमंत्री की। तो ये एक झटका था थेरेसा में सरकार के लिए। और ऊपर से जो सबसे बड़ा आज इम्पैक्ट है वो है सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, अगर ये वैसे तो ज़्यादातर जानकार बोल रहे हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव होगा ये आसानी से यहाँ पर थेरेसा में इसको निपट लेंगे, इससे यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन अगर ये नहीं होता तो इनको मात्र 3 दिन मिले हैं जिसमें इनको दोबारा से अपना प्लान सौंपना पड़ेगा। अभी इस डील को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है, कोई क्लैरिटी है नहीं। मार्च तक की डेडलाइन थी, लेकिन हो सकता है कि ये जो आर्टिकल 50 है इसकी समय सीमा जो इसको बढ़ाया जाए। तो अभी अनसर्टेनिटी है। आप ये मत समझिए कि जिसमें यूके में एक्सपोजर वाली कंपनी है उसमें एकदम से बहुत ज़बरदस्त चाल देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अभी ज़्यादातर जानकार जिनसे मेरी बात हो रही है वो बोल रहे हैं अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पर फिलहाल तो जो नो डील का असर है वो ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स पे नेगेटिव पड़ रहा है, खासतौर से ऑटो, एक्सेसरी, मेटल और आईटी। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बिल्कुल मिला जुला असर होगा। देखिए, ज़्यादातर कंपनियां, कुछ कंपनियां चाहती थी कि वो यूके में रहें, कुछ चाहती थी कि ईयू में रहें, पर अभी के हिसाब से अभी मुद्दा थोड़ा टल गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, वो फिर से कोशिश करेंगे यहाँ पर रेफरेंडम लाने का। ठीक है, तो ये बात लगातार आगे और बढ़ सकती है। ईयू से बड़ा एक्सपोजर वाली कंपनियां कुछ आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन ठीक आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कल के जो सुपर हिट शेयर है वो जरा आपके सामने रखना चाहते हैं। और रजत आपको बता रहे हैं, कल क्योंकि संदीप खेल रहे थे मेरी जगह पे और कल रजत उनके साथ थे, तो रजत ही आपको बताएंगे संदीप और खुद उनकी शेयर कौन से सुपर हिट्स हुए। बिल्कुल, कुछ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। इनफैक्ट खरीदारी वाले स्टॉक्स कल के सत्र में भी ज्यादा बताए गए थे क्योंकि मार्केट पे उम्मीद थी कि निचले से कुछ खरीदारी देखने को मिलेगी। उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स चल पड़ा। इसके अलावा मंगलम सीमेंट में अच्छा तेजी देखने को मिली और डिक्सन टेक तो कल 5.5% की जोरदार रफ्तार के साथ बंद हुआ। स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर कल के सत्र में अच्छा एक्शन देखने को मिला वो संदीप के शीट में शामिल थे। खरीदारी की सलाह उन्होंने भी दी थी। विप्रो 5% से ज्यादा की तेजी, बोनस अलॉटमेंट की खबर इसके साथ जुड़ गई। इसके अलावा कावेरी सीड, फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम बना। फर्टिलाइजर कल पूरा ही दिन एक्शन में था ये पर्टिकुलर सेगमेंट। आज के सत्र में शुरुआत मैं ही करता हूं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की जहां पर आज के सत्र में तेजी बन सकती है। उसमें पहला स्टॉक तो होगा फोर्टिस, जिसमें आज खबर ये आई है कि सिटी बैंक से इनको कर्ज मिल गया है और 1100 करोड़ की राशि है जो इनको कर्ज के तौर पर सिटी बैंक से मिली है। एक अच्छा ट्रिगर है निचले स्तरों से खरीदारी में। और इनफैक्ट ये स्टॉक जो और ये कंपनी जो ट्रिगर्स की तलाश ही कर रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी हाल फिलहाल में कोई बड़ी खबर आई नहीं, लेकिन 1100 करोड़ की राशि मिलना आज पॉजिटिव समझा जा रहा है। 144 का टारगेट है और 136 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा सौदा जो बेचकर चल सकते हैं वो है KPIT टेक, क्योंकि नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है। माना यूएस में जो तेजी बनी थी वो IT स्टॉक्स में बनी थी, लेकिन इस कंपनी के नतीजे जो हैं वो वीक हैं। 82 करोड़ से घटकर मुनाफे की फिगर आई है 65 करोड़ और आय जो है वो 603 करोड़ से घटकर 567 करोड़ आई है। साथ साथ मार्जिन में भी इंपैक्ट है और बहुत जबरदस्त 15.3% के मुकाबले 11.5% के मार्जिन इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो आज बेच सकते हैं KPIT टेक 200 से 202 की रेंज के लिए और 214 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो KPIT के अंदर खरीदारी की रिकमेंडेशन और सेल की माफ़ कीजिए। और लेकिन मेरी तरफ से जो है सारे के सारे शेयर खरीदारी के, हमने कोई भी शेयर बिकवाली का नहीं उतारा क्योंकि हमारा अपना मानना है कि मार्केट की अपनी कोर स्ट्रेंथ वो आज ज़्यादा प्ले करेगी। ये जो ब्रेक्जिट का इशू है उसको हम आज में डाइजेस्ट कर देंगे। इस बीच आप एशियन मार्केट देख भी रहोगे, ज़्यादातर बाजार अब हमारे निशान में आ गए हैं। LIC हाउसिंग हमारी तरफ से पहला शेयर होगा। LIC हाउसिंग के अंदर कल अच्छी खासी खरीदारी हमको बनती हुई दिखी। लास्ट का जो आधा घंटा था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई, करीब 1.5% ऊपर जाके शेयर बंद हुआ।
क्रिटिकल है इसका 500 के लेवल तक इसका पहुंचना। 486 की कल की क्लोजिंग है। आज उम्मीद करते हैं कि एक बार 500 तक की जर्नी जरूर तय करेगा, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो 495 का टारगेट रख के एक बार खरीदारी कर सकते हैं। कल वादा के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग आई। अब मार्केट के अंदर क्या होगा कि कल जब बाजार के अंदर तेजी आई तो शॉर्ट स्ट्रैप हुए हैं। अब कवरिंग वाला हिस्सा आज आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये ब्रेक्जिट की वजह से थोड़ा बहुत आज फर्स्ट हाफ हो सकता है ठंडा चले, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से कवरिंग आ सकती है, इसलिए एलआईसी एक बड़ा कंटेंडर है। सेकंड, जब मार्केट में इस तरह की उथल पुथल हो, खासकर मैक्रो लेवल्स पे और विदेशी स्तरों पर सरकार के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आपको गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी या फिर गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनी से जरूर ध्यान देना चाहिए। मुथूट, टाइटन जैसे कुछ एक शेयर्स काफी अच्छे चल रहे थे, तो मुथूट फाइनेंस कल का एक अच्छा कंटेंडर है। इंपॉर्टेंट बात क्या, 540 के ऊपर की क्लोजिंग, अगर आप इसका 5 डेज का चार्ट देखते हैं तो 540 का जो बेस है ये बार बार उसको टच करके नीचे फिसलता था। इसलिए कल जब 536 से 541 वाली इसने रेंज बनाई, अपना लोअर एंड और अपना अपर एंड इसने दोनों डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए स्टॉप लॉस हमने 536 का डाला। आज 540 के ऊपर का ही भाव इसको मिलेंगे, शायद ना भी मिले 540 के नीचे, इसलिए शुरुआत में भी खरीद लें तो भी काम बन जाएगा। 550 आज के लिए अच्छा सा एक टारगेट है जो कि आपको इजीली अचीव हो सकता है। आपको ध्यान देने वाली बात यह भी है, इसमें कुणाल सारोगी ने लगातार पहले भी कन्विक्शन जताया था और इसमें बड़े मूव की वो भी बात कर रहे थे। तो मुथूट फाइनेंस मेरी तरफ से आज का दूसरा शेयर है, ये भी खरीदारी का 550 का टारगेट है। अच्छा, एक स्टॉक है इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड। आमतौर पर चर्चा कम होती है स्टॉक की, लेकिन IRDA से मंजूरी मिली है इनके लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के लिए। एक अच्छा ट्रिगर आज IB इंटीग्रेटेड को अट्रैक्टिव बना रहा है। 328 तक की स्तर के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और 314 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाकर इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड पे बाय कॉल। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पे नजर रखनी होगी। देखिए, मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और साथ ही साथ कवरेज शुरू कर दिया इस कंपनी पर। 415 की फेयर वैल्यू समझते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ टच कर सकता है। इसके अलावा HDFC लाइफ पे न्यूट्रल रेटिंग है, कवरेज शुरू की है। SBI पे अंडर परफॉर्म रेटिंग है, लेकिन वहां पर भी कवरेज शुरू की है 555 के लक्ष्य के लिए। तो तमाम लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनी है, वहां पर मैक्वारी की रिपोर्ट का असर पड़ सकता है। ICICI प्रू पे आज का टारगेट है 363, स्टॉप लॉस 348 का लगाना हो। एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो है टाइटन। इस पर भी आप ध्यान रखें क्योंकि टाइटन एक कंजम्पशन का प्ले है। पिछले 2-3 दिन से हम आपके सामने यही बात रख रहे हैं कि कंजम्पशन वाली स्टोरीज के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस साल के अपने ऊपरी स्तरों के आसपास कर रहे हैं इस समय ट्रेड, तो टाइटन पे आप चाहें तो एक बार खरीदारी कर सकते हैं। कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था इसके लिए। कल ऑलमोस्ट ये अपने अहम लेवल जो कि 965 के ऊपर का था उसके ऊपर क्लोज देके गया। हालांकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी स्ट्रेंथ बाजार के अंदर 150 पॉइंट निफ्टी के साथ जुड़ जानी चाहिए, बट ये थोड़ा लेगार्ड भी रहता है, तो इसलिए आज इसका एक दिन हो सकता है। और दूसरा, ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी भी इसके गोल्ड वाले बिजनेस को थोड़ा अच्छा प्रेफरेंस देगी। इनका जो स्पेक्टिकल्स का बिजनेस है वो तो अच्छा चल ही रहा है, तो आज इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। 975 का आज का टारगेट होगा, 963 का आज का स्टॉप लॉस है। ये छोटी सी रेंज का हमने टारगेट स्टॉप लॉस आपके लिए दिया है क्योंकि शेयर थोड़ा स्लो चलता है, इसलिए इसके लिए टारगेट आज का 975 रखें। एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में कल हमने 8 बजे के शो में उसके बारे में डिस्कस भी किया था, वो था UBL। इस शेयर को कल चलना था और कल हमने आपके सामने बात रखी भी थी कि क्लोजिंग बेसिस पर आपको 1400 के ऊपर का ही दाम दिखेगा। 1420 ये इसका बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे इसने कल क्लोजिंग दी। कल का लास्ट 1 घंटा इसके ही नाम था, सिर्फ वॉल्यूम जबरदस्त था और इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट वापस से किया है। अब ये उस तेजी वाले मोमेंटम में आ गया है जिस दिन में एक दिन के अंदर ये 30-40 रुपये चलने की वापस से हिम्मत रखता है। इसलिए आज सिर्फ 20 रुपये ऊपर का एक बार टारगेट रख के खरीदारी करें क्योंकि आज मार्केट के सेंटीमेंट इसके हक में वापस से खड़े हैं। 1405 का अब स्टॉप लॉस बनेगा, अब 1300 की रेंज में कोई आपको स्टॉप लॉस नहीं देगा। 1405 आज का स्टॉप लॉस, 1440 आज का टारगेट रख के खरीदारी करें। लेकिन एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर यानी कि EPS शेयर के तौर पर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट इस कंपनी पर जरूर नजर रखनी होगी क्योंकि रिजल्ट्स ही ऐसे आए हैं जहां पर मुनाफा 67 लाख से बढ़कर सीधा पहुंच गया 8.5 करोड़। जोरदार नतीजे। आय में भी इजाफा देखने को मिला, 98.4 करोड़ का इन्होंने पोस्ट किया है आय, और EBITDA में देखिए आप 5 करोड़ से बढ़कर सीधा फिगर पहुंची है 12 करोड़। मार्जिन 6.5% थे, वो बढ़कर पहुंच गया 12.6%। तो हर पैरामीटर पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के। इसी के चलते आज वेस्टलाइट डेवलपमेंट और साथ ही साथ जुबिलेंट फूडवर्क जैसे स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं फोकस में रह सकते हैं। 86 से 87 के टारगेट के लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट खरीदें और 79 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। आपने स्पेशलिटी की बात की, हम भी जुबिलेंट आपके सामने रखेंगे उसकी रीजनिंग के साथ। रजत ने आधी रीजनिंग तो फंडामेंटली तौर पर बता दी, लेकिन कुछ टेक्निकल है। लेकिन मेरी तरफ से एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर जो है EPS वो होगा कैडिला। आप इस पे ध्यान रखें। हमने अपनी शीट को आज इस तरह से बनाया कि कुछ एक एग्रेसिव शेयर भी आपके पास रहे,
कुछ एक डिफेंसिव शेयर भी आपके पास रहे और कुछ हेज वाले शेयर भी ऑटोमेटिकली आ जाएं। वो कहने को तो हेज है लेकिन अपने आप उनका मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कैडिला, ये नेचर से फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 2 दिन पहले इसको 2 दवा की मंजूरी मिली। अब खबर ये है सोर्स बेस्ड कि इसको जल्द ही यानी कि अगले 24 घंटे के अंदर 1 दवा की और अप्रूवल आ सकती है। 560 आज का टारगेट होगा, 550 आज का एक स्टॉप लॉस होगा। कल की क्लोजिंग इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो थी 355 के ऊपर की। अब इसके अंदर तो आप इसमें जरा टारगेट वापस से चेंज करें, 360 और 350 का है, माफ कीजिएगा, इसमें 360 और 350 के टारगेट्स हैं। तो कैडिला आज आप खरीदारी के तौर पर 360 का टारगेट है और 350 का एक स्टॉप लॉस कैडिला पे रख सकते हैं। ये बाय कॉल है, इसको आपको मार्केट पे क्लोजली ट्रैक करना है। लेकिन फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने आज फोर्टिस हेल्थकेयर के साथ की है क्योंकि इन्होंने जो करार किया सिटी बैंक के साथ वो पॉजिटिव है। 1100 करोड़ की राशि मिली है इस कंपनी को सिटी बैंक की ओर से। फोर्टिस खरीदिए, 144 का टारगेट है, 136 का स्टॉप लॉस। केपीआईटी टेक के नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है, 200 से 202 के लक्ष्य के लिए बेचे, 214 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड, यहाँ पर खबर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कारोबार को IRDA से मंजूरी मिली है, आज एक्टिव हो सकता है ये स्टॉक। 328 से 330 तक की रेंज के लिए खरीदें, 314 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और बाकी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जैसे कि HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसी कंपनियों पे भी नजर रखनी होगी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पे आउट परफॉर्म रेटिंग दी है मैक्वायरी ने, कवरेज शुरू कर दी है। फेयर वैल्यू समझते हैं 415 की स्टॉक पे देखने को मिल सकती है, वहां से बहुत नीचे है अभी। 363 से 365 के रेंज के लिए आप खरीदें, 348 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा ICICI प्रू लाइफ पे। इसके अलावा HDFC लाइफ पे भी नजर रखी जा सकती है। और साथ साथ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, आज जो जबरदस्त नतीजे हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नतीजों के तौर पर 67 लाख के मुनाफे की फिगर के मुकाबले 8.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा 5 करोड़ से बढ़कर सीधा पहुंच गया 12 करोड़ और मार्जिन भी 6.4% से बढ़कर पहुंच गया 12.6%। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे आज खरीदारी करते हैं तो 87 से 88 की रेंज के लिए खरीदारी करें, 79 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। हमारी लिस्ट में जो आज पहले 5 शेयर हैं, हमने कल के मोमेंटम वाले शेयरों को ही आज अपने फोकस में रखा है। कल LIC हाउसिंग का आधे घंटे का एक्शन बड़े काम का था, 495 टारगेट। मुथूट फाइनेंस और टाइटन दोनों गोल्ड की कंपनी है, एग्रेसिव भी हैं और ऑटोमेटिकली इस तरह की कंडीशंस को देखते हुए हेज प्ले भी बनता है, आप इस पर भी ध्यान रखें। वैसे भी गोल्ड के दाम बढ़ने से दोनों कंपनीज को फायदा भी होता है एक किस्म से, क्योंकि इनका गोल्ड रिजर्व है उसके दाम बढ़ जाते हैं। खासकर मुथूट फाइनेंस के 550 आज का टारगेट है, टाइटन 975 के टारगेट के लिए आज खरीदे। यूनाइटेड ब्रूअरीज, कल का एक जबरदस्त मूव इसके अंदर हमको देखने को मिला और आज 20-25 रुपए और चल सकता है, इसलिए कल का अगर शेयर पड़ा हुआ है तो आज 20 रुपए और मिल सकते हैं, नहीं तो आज में खरीदेंगे तो 1440 का एक आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा कैडिला, इसको एक दवा की अप्रूवल आ सकती है, कल का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कोई अच्छा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कैडिला का बनता दिखता है। 360 आज का टारगेट होगा, 350 आज का स्टॉप लॉस है। तो ये मेरी तरफ से पहले 5 शेयर हैं। सूची को आगे बढ़ाते हैं और अगला स्टॉक जो होगा वो होगा डॉक्टर रेड्डीज मेरे पोर्टफोलियो में और ये होगी सेल कॉल। इनफैक्ट जो एक हफ्ते पहले जो इनकी USFD ने जांच की थी श्रीकाकुलम प्लांट की, उसमें इनको 4 आपत्तियां जारी हुई हैं। श्रीकाकुलम प्लांट 1 के लिए 4 आपत्तियां जारी हुई हैं और USFDA से मिली हैं आपत्तियां, तो हो सकता है कि सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट हो जाए। कल अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा था ये स्टॉक, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो। 25.75 से 25.70 की रेंज के लिए आप बेचें और 26.10 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए लगाना होगा। डॉक्टर रेड्डी सेल कॉल होगी, लेकिन जो खरीदारी हो सकती है वो है इंडिको रेमेडीज में। यहाँ पर इनका एक कारोबार है जिसको बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं एग्रेसिव तरीके से जाइडस और ल्यूपिन के साथ, और ये जो कारोबार है ये हो सकता है कि 600 करोड़ के आसपास में ये बिकता हुआ नजर आए। एक अच्छी खबर इंडिको रेमेडीज पे आज अट्रैक्टिव बना रही है स्टॉक को। 232 का एक टारगेट रखें और 220 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए लगाना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो ये राशि 600 करोड़ की अगर ये बैठ जाती है इस पर्टिकुलर कारोबार की तो ये अच्छा बैठेगा। ठीक है, इस बीच हमारी तरफ से एक और शेयर है जो ऑटो एंसिलरीज का। थोड़ी देर पहले रजत आपको ब्रेक्जिट के बारे में बता रहे थे, भले ही वहाँ पे हार हुई है थेरेसा मे की, वोट परसेंटेज के हिसाब से भी बड़ी हार है, लेकिन फिर भी शायद भारत की ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। टाटा मोटर्स उससे एक है। कल डेलिबरेटली अच्छी तरह से आप देखिए आधे घंटे के अंदर वॉल्यूम के साथ बकायदा खरीदारी हुई है इस शेयर के अंदर, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं थी इसके अंदर। खरीदारी शॉर्ट कवरिंग तो 2 दिन पहले से ही चल रही है, कल बकायदा इसके अंदर अच्छी खरीदारी हुई है और लास्ट का आधा घंटा इवेंट को लोगों को पता है उसके बावजूद भी खरीदारी हुई है। और ये समझा जा सकता है आज के मार्केट के मोमेंटम के बाद कि हारने के बाद भी ज़्यादातर एशियन मार्केट्स तेज हैं और इसके अलावा यूरोपियन बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज ऑटो एंसिलरीज में जो डर था वो सारा का डर आज शॉर्ट कवरिंग में ट्रैप हो जाएगा, इसलिए शेयर के चलने के पूरे चांसेस है। 192 हमने इसका DVR भी रखा है, आगे उसके बारे में बताऊंगा। 192 का टारगेट रखें, 182 का एक स्टॉप लॉस रखें, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। कल करीब 185-86 की रेंज में क्लोज हुआ है, जानकर इसको अच्छा शेयर इस वैल्यू पे भी समझते हैं। अब आते हैं आगे, एक और शेयर है वो है MGL।
आप गैस वाले शेयर्स में देख पा रहे हैं धीरे धीरे मोमेंटम मिल रहा है और एक सेग्रीगेशन आपको साफ साफ दिख रहा है। गेल लगातार 2-3 दिन से कमजोर स्ट्रक्चर है, लेकिन आईजीएल और एमजीएल जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज है गैस की, वो अपने आप में अच्छी से मजबूत हुई हैं, कंसोलिडेट हुई हैं। कल एक क्रिटिकल लेवल 900 के आसपास इसकी क्लोजिंग मिली है हमको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 900 के आसपास जब भी एमजीएल मिले, आप समझिए कम से कम 15-20 रुपये आपको आसानी से दे सकता है। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, 2 चरणों में स्टॉप लॉस लगाएं। हमने डीप वाला स्टॉप लॉस रखा आपके लिए 892, आप चाहें तो आधा स्टॉप लॉस 895 पे भी लगा सकते हैं, तो आपके लिए 2 स्टॉप लॉस बन जाएंगे। 915 का टारगेट रखें, और वैसे भी कंफर्ट का टारगेट होता है, अगर 910 912 पे भी आपको निकलने का मन करे भले निकल जाइए। एमजीएल के अंदर ये स्ट्रक्चर, एमजीएल के अंदर इसका नेचर स्टॉक का, ये दोनों इसके हक में है और आज बाजार भी इसके हक में। इस तरह के थेमेटिक शेयर आपको मोमेंटम आज वापस दिखाएंगे। चलिए, लेकिन स्टॉक है डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग। यहाँ पर हो सकता है कि बिकवाली इनिशिएट हो जाए, क्योंकि अक्टूबर दिसंबर तिमाही का जो आंकड़ा है उसमें राकेश झुंझुनवाला ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। 0.73% हिस्सा जो है वो डीएचएफएल पे कम हुआ है, तो आज सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट हो सकता है। वैसे भी फाइनेंशियल स्टॉक्स का दौड़ लगा रहे थे, आज हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट्स में आए तो फाइनेंशियल स्पेस सबसे पहले आगे रहे। उसमें 215 से 216 इस रेंज के लिए डीएचएफएल पे आप नेगेटिव बेट लगाएंगे तो 228 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। डीएचएफएल आज एक सेल कॉल है, राकेश झुंझुनवाला ने होल्डिंग जो 0.73% से घटाई है। लेकिन जो स्टॉक तेज हो सकता है वो है एमसीएक्स। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि नतीजे बेहतर कंपनी पोस्ट करेगी और उसी तर्ज पे एमसीएक्स ने नतीजे बेहतर पोस्ट किए हैं। मुनाफा 19 करोड़ से सीधा पहुंच गया 42 करोड़, बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर। आय में भी 63 करोड़ से बढ़कर आंकड़ा पहुंचा 77 करोड़। तो एमसीएक्स आज एक स्टॉक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी के बेट्स इसमें ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट्स का इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने होंगे। 758 का एक स्टॉप लॉस रखें। चढ़ता है ये स्टॉक 763 के ऊपर स्टेबलाइज होता है तो 775 पहला टारगेट, उसके बाद 782 के टारगेट के लिए एमसीएक्स को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक और शेयर हमारी लिस्ट में जो हमने आपकी शीट से ही समझ के लिया, आपने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बात की थी, जुबिलेंट फूड वर्क। आप इसके अंदर भी ध्यान रख सकते हैं। अगर मार्केट को शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर दिखाना है तो आपको शेयर को पहले चुनाव करना होगा, हाँ किस में शॉर्ट कवरिंग पहले आ सकती है। जुबिलेंट फूड वर्क उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कल का सेशन अपने आप में प्रूव करने के लिए बहुत था। कल जबरदस्त इसके अंदर कवरिंग हुई है और वापस एक ऐसे पड़ाव पर आ गए जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग वापस लौट सकती है शेयर में 1250। दूसरा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का भी फेवर इसके हक में आएगा। 1228 का आज का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब एक शेयर हमने टाटा मोटर्स आपको बताया था, हमने कहा था कि दूसरा शेयर भी आप ध्यान में रखें, वो इसका डीवीआर है, टाटा मोटर्स का डीवीआर। इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। कल दोनों शेयरों के अंदर एक साथ मोमेंटम बनता है, कल इसके अंदर भी बन रहा था। अगर आप 185 वाले शेयर में नहीं जाना चाहें, 100 के नीचे वाला कोई शेयर ढूंढ रहे हैं, तो टाटा मोटर्स डीवीआर उसके लिए एक प्रबल दावेदार हो सकता है। इसके अंदर भी वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, बस इसमें ध्यान रखें थोड़ा कैश का शेयर है, उसके अंदर आपको फ्यूचर्स अवेलेबल होंगे। 104 का आज का टारगेट, 96 आज का स्टॉप लॉस, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स के दोनों शेयर, टाटा मोटर्स का डीवीआर और टाटा मोटर्स आज हमारी खरीद लिस्ट में है। चलिए, स्टॉक है वाटेक वबाग, इस पे नजर रखनी होगी। पिछले कुछ दिनों से बहुत अट्रैक्टिव है ये स्टॉक और बतौर सुपरहिट शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। वाटेक वबाग को निचले स्तरों से हो सकता है कि खरीदारी बन जाए। यहाँ पर टेक्निकल पैटर्न्स देखेंगे तो अच्छी खरीदारी के संकेत साफ तौर पर ये स्टॉक दिखा रहा है और हो सकता है कि आज इसका दिन हो। 312 के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 297.50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैं एक बार फिर से टारगेट बता दूं, 312 का लक्ष्य है वाटेक वबाग में और 297.50 पे एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। देखिए, हम बार बार उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जिनको साफ तौर पे कुंभ से फायदा होगा और ये जो एक स्टॉक है वाटेक वबाग, इसमें साफ तौर पे अच्छी खरीदारी इसी एंटिसिपेशन में देखने को मिल रही है और रिजल्ट्स भी यहाँ पर कंपनी के बेहतर रहने की उम्मीद की जा रही है। 312 और 297.50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस बीच एक और शेयर जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो अगर रिलायंस ग्रुप से आप चाहें तो यहाँ पर भी एक बार खरीदारी कर सकते हैं। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, एक बार आप इस पर भी ध्यान दें, रिलायंस इंफ्रा पर भी ध्यान दे सकते हैं। ये दोनों शेयर कहीं ना कहीं मोमेंटम वाले आपको बनते हुए दिखेंगे और इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं खरीदारी हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल काफ़ी चला, इन्हीं के नंबर्स का बेस को ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा पे आप कहीं चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। ये आज के एक मोमेंटम वाले शेयर होंगे। चलिए एक बार देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 348 रुपये का टारगेट है, 320 का एक स्टॉप लॉस है और इसके अंदर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। ये वैसे भी जब भी नंबर आएंगे ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो आप समझ लीजिए आपको इसको प्रॉक्सी प्ले लेना है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं लेना चाहते तो इंडस्ट्रियल इंफ्रा के शेयर को अपने पास रखिएगा। इसके नंबर भी शुरुआत में यानी कि फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं
जब नंबर्स का सीजन शुरू होता है, और इसके अंदर कल का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था। तो 348 आज का टारगेट, 320 आज का स्टॉप लॉस है। जल्दी से रिकैप देख लेते हैं 10 के 10 शेयर जो हमने आपके सामने रखे हैं। आज हमने शुरुआत में सारे के सारे वही मोमेंटम वाले शेयर रखे हैं जिनकी कल की क्लोजिंग अच्छी है, जिनके साथ स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। LIC हाउसिंग फाइनेंस कल का स्ट्रांग कंटेंडर है क्लोजिंग का, 495 आज का टारगेट। मुथूट, टाइटन दोनों गोल्ड रिजर्व अपने आप में हेज रखेंगे, स्ट्रक्चर मजबूत है इनका, आज ये दोनों प्ले अच्छा दे सकते हैं। यूनाइटेड ब्रिव्स का कल का ब्रेकआउट जबरदस्त था, काम आएगा। 1420 बकायदा क्लोजिंग मिली है, आज 20 रुपये और बढ़ सकता है। कैडिला के अंदर कल का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग था, ये एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों का प्ले आपको एक ही शेयर में मिल जाएगा। 360 रुपये का आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा MGL जो कि कल 900 के आसपास बंद हुआ है, ये स्टॉक में भी आपको ध्यान रखें। ये जैसे ही 900 के बंद होगा तो 15 रुपये की इसकी एक रेंज खुल जाती है जो कि 915 तक आती है, यही टारगेट होगा। टाटा मोटर्स कल के अंदर अच्छी खरीदारी हमको सेशन में आती हुई दिखी है। ब्रेक्जिट के बावजूद आज लग रहा है कि ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के अंदर बकायदा पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिलेगा। 192 का जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर खरीदारी 1250, टाटा मोटर्स का DVR, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 300 के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी करें। चलिए, फोर्टिस हेल्थ के साथ शुरुआत की है मैंने, क्योंकि सिटी बैंक से इनको लोन मिल गया है 1100 करोड़ का। पॉजिटिव खबर है, 144 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 136 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। KPIT टेक को बेच सकते हैं, नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है। 202 के लक्ष्य के लिए बेचें, 214 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। IB इंटीग्रेटेड को इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के लिए IRDA से मंजूरी मिली है, 328 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और ICICI प्रू लाइफ पे आज मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी गई है, कवरेज शुरू की गई है। 415 का वो फेयर वैल्यू समझते हैं। आज स्टॉक पे 363 से 365 का लक्ष्य सेट कर सकते हैं आप। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के दमदार नतीजे हैं, 87 से 88 का लक्ष्य, 79 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बेचना है तो डॉक्टर रेड्डीज USFD से 4 आपत्तियां जारी हुई हैं श्रीकाकुलम प्लांट 1 के लिए, 2575 से 2570 के लक्ष्य के लिए बेचें। इंडिगो रेमेडीज, जायडस और ल्यूपिन से बातचीत कर रहे हैं 600 करोड़ में अपना एक कारोबार बेचने के लिए। अच्छी खबर इंडिगो रेमेडीज के लिए, DHFL बेचकर चल सकते हैं, 215 का लक्ष्य, 228 का स्टॉप लॉस। और M6 के नतीजे भी बेहतर हैं, 775, उसके बाद 782 का टारगेट है इस पे। वाटेक वबाक 312 का टारगेट, 297.50 का एक स्टॉप लॉस। तो उम्मीद करते हैं 20 के 20 शेयर आज के सेशन में भी आपके काम आने वाले हैं। खैर कल मार्केट का स्ट्रांग मोमेंटम था, उम्मीद तो है कि आज भी उस मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू करेगा। देखते हैं 20 शेयर आपके आज कितने काम आते हैं।